सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें ये टर्म है सेट, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट होता क्या है। तो सेट की डेफिनेशन देखिए। सेट सेट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ well defined objects is called a set। मतलब कि ध्यान रखना ये है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का सेट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट का सेट ले लो, तो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट का ग्रुप ले लो, कलेक्शन ले लो, तो वो सेट हो जाएगा। सेट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स का कलेक्शन क्या होगा? ए ई आई ओ यू, इसका डेफिनेशन है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन है, इसका डेफिनेशन है ए ई आई ओ यू। तो ये एक सेट है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए से। ऐसे ही सेट ऑफ, जैसे दूसरा डेफिनेशन हम लिखें, दूसरा एग्जांपल इसका, सेट ऑफ इवन नंबर का सेट। तो इसका भी डेफिनेशन है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 8 एटसेट्रा। तो ये भी एक सेट है, इनमें सब इवन नंबर्स ही हैं। तो ये भी क्या है? एक तरह का सेट है। ठीक। और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे सेट ही हैं। इनका सबका कुछ न कुछ डेफिनेशन है। सेट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के जितने अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स हुए उनका सेट। तो ये भी एक सेट है, वेल डिफाइंड है कि प्राइम मिनिस्टर्स का सेट लिया जा रहा है, तो ये भी एक सेट है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ होता है, कन्फ्यूजन सेट में हम और बता रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बता रहे हैं, ले लीजिए। जैसे बोला जाए कि सेट ऑफ एग्जाम्पल, या अ कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। गुड प्लेयर्स का कलेक्शन कर रहा है, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड प्लेयर्स यहाँ पे, अब जरूरी नहीं है कि कोई प्लेयर आपके लिए अच्छा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्लेयर दूसरे के लिए भी गुड ही हो। इसलिए ये एक कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि गुड प्लेयर्स का डेफिनेशन मतलब कि आपके लिए कोई और अच्छा हो सकता है गुड प्लेयर, और किसी दूसरे के लिए कोई और हो सकता है। इसलिए ये सेट नहीं है। तो ये सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है, नॉट सेट। इसी तरह से गुड लग जाए जहाँ पे, या सुपीरियर लग जाए, सुपर लग जाए, वहाँ पे हम ये सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेट। अब देखते हैं सेट के बारे में आगे। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अ सेट represented by capital letters। चाहे ए से, बी से, एक्स वाई जेड, कुछ भी कैपिटल लेटर से हम हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करते हो। किस में?
represented by capital letters in etc. in curly bracket. कर्ली ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल हम वॉवेल का कलेक्शन ले ले, तो वॉवेल का सेट ले ले ए ई आई ओ यू, इस तरह से, इस तरह के सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें जो ये एलिमेंट्स आए हैं, इनके जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, जिस ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ a set is called, क्या कहा जा सकता है इसका? कह सकते मेंबर कह सकते हो, मेंबर ऑफ द सेट, या पॉइंट कह सकते हो, पॉइंट्स इन अ सेट, या फिर एलिमेंट्स ऑफ द सेट बोल सकते हो आप, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट्स ऑफ द सेट मतलब ए ई आई ओ यू इसके क्या है? एलिमेंट्स हैं, या कह सकते हो ए ई आई ओ यू सेट ए के मेंबर्स हैं, ए ई आई ओ यू सेट ए के पॉइंट्स हैं। तो इनको, इसके अंदर जो है इनके में ऑब्जेक्ट्स को हम इसका एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ ए सेट बोल सकते हैं। इनको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे चलते हैं, एक चीज़ और हमको बताना है। यहाँ अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये सब एलिमेंट इसमें है, ये सब ए ई आई ओ यू सेट ए में है, तो इस बात को हमको कैसे लिखना है? फॉर एग्जाम्पल ए जो है ए में है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो है एलिमेंट ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट ए सेट ए में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको ए एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बी, क्या बी ए ई आई ओ यू या सेट ए में है? तो बी नहीं है, नहीं है के लिए क्या लिखेंगे? बी डज नॉट, मतलब बिलोंग का साइन लगा के आप क्रॉस कर दोगे, तो बी इसको क्या लिखेंगे? बी एलिमेंट बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सेट ए में एलिमेंट बी नहीं है, मतलब कि जो भी एलिमेंट इसमें रहेगा उसको बोलेंगे एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, और जो नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग्स टू ए का साइन है, तो इसको आप कर लीजिए। तो आगे हम कुछ और एग्जाम्पल करवा देते हैं। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम बोले ए है, ए सेट यक्स इज सच दैट, ओके, तो इसको मैं बता दूं पहले, टाइप्स ऑफ सेट, तभी एग्जाम्पल टाइप, मतलब कि सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के सेट को। तो मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म, या इसी को एक दूसरे नाम से टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म। तो इसके नाम से यहाँ से तो नहीं पता चल, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है टैबुलर फॉर्म में, मतलब कि टेबल के फॉर्म में जहाँ पे दिखाया जाए सेट को। तो वो अभी जो दिखाया सेट, फॉर एग्जांपल सेट को हम टैबुलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सेट ए को हम लिख दें 2 4 6 8 10 इस तरह से, तो ये क्या है? टैबुलर फॉर्म में है, मतलब कि
अगर सेट के सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सेट में हम दिखा दें तो उनको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसे सेट बी ले ले, दूसरा सेट हम ले लेते हैं कि 2 3 5 7, ये ले लें। तो ये किसका सेट है? ये सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। ये किसका सेट है? सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10। और ये क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 7। मतलब ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 7 है। तो इस तरह से जब किसी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। एक और मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का, फिर हम एग्जांपल इसके करवाएंगे। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? एक ऐसा स्टेटमेंट रहेगा जो उस सेट को बिल्ड करेगा, जो उस सेट को बनाएगा या सेट को फॉर्म करने वाला स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब एग्जांपल लिखेंगे, अगर एग्जांपल जैसे लिखें सेट ए x इज सच दैट, इसको हम सच दैट बोलते हैं। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये बताओ n नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, n की वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2 4 6 8, ये मिलता चला जाएगा। तो ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। और ये भी क्या है? इसी का तो एक्सपेंड किए हैं। तो ये क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर कर सकते हो, इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ये क्या है? इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये किसके फॉर्म में हो गया? ये आ गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। ये आ गया रोस्टर फॉर्म में। और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यही है सेट बिल्डर फॉर्म में। इस तरह से स्टेटमेंट में अगर कोई सेट को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और जब उसी को एक्सपेंड करते या उनके सारे एलिमेंट को या उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम इस तरह से टेबल के फॉर्म में दिखा दें तो इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स कर देते हैं इनके। तो पहला जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका वो इसी पे है, अभी तक जितना बताए हैं उसी पे है पहला एक्सरसाइज। तो आप लोग एक्सरसाइज करिएगा, फिर आगे हम कुछ एग्जांपल्स करवा देते हैं इसके रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है एग्जांपल फर्स्ट, जैसे ये दिया हुआ है ऑल कॉमन फैक्टर, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। तो इसको किस में हमको लिखना है? सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा सारे फैक्टर्स लिखना है। तो 1 भी 24 का फैक्टर है, 1 भी 24 का फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19, ये 20 24 अब डायरेक्ट आएगा। ये इसके सारे फैक्टर्स हैं। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। एक और एग्जांपल इसके लिख लो, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल, दूसरा एग्जांपल ये मैं बोलूँ
set of all alphabets in word trigonometry. ट्राइग्नोमेट्री में वर्ड जितने हैं उनका सेट। अब ध्यान रखना है कि ये एलिमेंट अगर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो वो एलिमेंट को हम सेट में रिपीट नहीं करते। सेट में हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे रिपीट है तो उसको भी 2 बार लिख देंगे। तो इसका सेट क्या हो जाएगा आंसर रोस्टर फॉर्म में? क्या है? टी है, आर आई जी, ओ 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे ओ एन एम ई, टी आर तो आ चुका, टी आर वाई। तो ये एक सेट हो गया रोस्टर फॉर्म में। 1-2 एग्जाम्पल अब सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल 3 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये दिया हुआ है। ये किसके फॉर्म में दिया है? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर में हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? देख रहे हो 1 2 3 4, 1 से लेके 7 ये सारे कहते हैं नेचुरल नंबर हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ तक? 7 तक, मतलब 8 से छोटा। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी सेट को लिख सकते हैं x इज सच दैट मतलब x इसका एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट x लेस देन नेचुरल नंबर, x लेस नहीं, यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन 8 वेयर n x इज सच दैट x is such that x is equal to natural number n less than 8 और n belongs to natural number। x is such that x is equal to n और n क्या है? कंडीशन लेस देन 8 होना चाहिए और n नेचुरल नंबर है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कह देंगे x belongs to नेचुरल नंबर। ये आ गया रोस्टर फॉर्म में। इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, आपको इसमें कन्वर्ट करना रहेगा। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे एग्जांपल 4 बी दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। तो ये क्या लिखोगे? 1 3 5 7 ये 9 इस तरह से है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको अगर हमको ये किस में दिया? रोस्टर फॉर्म में। हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? b x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n-1। कैसे? क्योंकि ये क्या है? सबके सब ऑड हैं, 1 3 5 7 ऑड हैं। तो ऑड को हम 2n+1 या 2n-1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम n की वैल्यू मानेंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या माने? सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 रखेंगे 2 - 1 1, तो 1 से शुरू हो जा रहा है। अगर +1 मानते तो n को यहाँ पे होल नंबर कर देते तब भी आंसर वही आता। ये आ गया क्या? x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n-1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये किसके फॉर्म में आ गया? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये किसके फॉर्म में था? रोस्टर फॉर्म में। तो इस तरह से तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसी चीज पे है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। और ये पूछ सकता है कि कौन सा सेट है या नहीं है। तो देख लेना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा तो वो सेट होगा। तो आप लोग यहाँ तक करिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बताएंगे।